हेलो एवरीबॉडी। इस एपिसोड में बात करेंगे सुला वाइनयार्ड्स के बारे में। देखो, शुरुआत करते हैं इनके थोड़े से बिजनेस को समझ के एंड इसको वापस से रीसेट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इनका बिजनेस जो है वो आता कहाँ से है। उसके अंदर एक बड़ी चीज हमको क्या समझना है कि यहाँ पे रेवेन्यू ब्रेक अगर हम लोग देखेंगे तो एलीट और प्रीमियम ब्रांड से जो है 75% ऑफ द बिजनेस आता है इस कंपनी का। एंड ये जो है Q4 का ब्रेकअप अभी हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग इसी में एनुअल ब्रेकअप भी यहाँ पर देखें तो आप देखोगे कि इनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो एलीट और प्रीमियम ब्रांड से आता है। अभी इंडिया के अंदर वाइन का मार्केट जो है वो ग्रोइंग मार्केट है एंड अडॉप्टेशन जो है वो बहुत ही अर्ली स्टेज पे। तो ये एक फैक्टर यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इनका रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे ना यहाँ पे, वन थिंग दैट यू विल रियलाइज कि यहाँ पे कंपनी का वाइन टूरिज्म से भी बिजनेस आता है एंड कंपैरेटिवली सही प्रोपोर्शन में रहता है। लगभग 10-12% जो है वो यहाँ पे वाइन टूरिज्म से आता है। एंड ये इन्होंने बहुत नया कंसेप्ट चालू किया जो इन्होंने प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्सप्लोर करना, प्रॉपर्टी के अंदर स्टे देना, इसके अलावा यहाँ पे वाइन का जो टेस्टिंग है वो कराना। उसकी वजह से बहुत बिजनेस बढ़ता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो इनका वाइनयार्ड रिजॉर्ट है उसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो फुटफॉल ऑफ विजिटर्स अब 12% ईयर ऑन ईयर है, 4,35,000। बॉटल सोल्ड बाय D2C चैनल यहाँ पे 10% अप है। एवरेज यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं रूम रेवेन्यू तो 10,000 प्लस है और टेस्टिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ी है। तो क्या, जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो कल्चर अल्टीमेटली ग्रोइंग कल्चर है एंड वो जो है कंपनी यहाँ पे एडवांटेज एंजॉय भी कर रही है। अभी यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे इस कंपनी के अराउंड। एंड मार्केट लीडर हैं ये लोग, क्योंकि वाइन्स के अंदर जैसा हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ब्रांड्स आज की डेट में एक्सपोजर नहीं रखते हैं। इंडिया के अंदर जो हार्ड लिकर का मार्केट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे इनके अगर हम लोग ब्रांड्स की बात करें तो जो इनके एलीट ग्रुपिंग में आते हैं उनके पास में 21 लेबल्स हैं, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर बात करें जो बॉटल 950 के ऊपर है। लेबल्स आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। फिर प्रीमियम और इकोनॉमी की प्राइसिंग भी आपके स्क्रीन पर आ रही होगी। एनीवेज, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं और ये प्रीमियम सेगमेंट में फॉल होता है, जो इनकी सबसे फेमस प्रोडक्ट है ना सुला, वो यहाँ पे इस लेवल पे फॉल होता है। एनीवेज, सुला वाइनयार्ड में एक चीज इंपॉर्टेंट ये समझें कि पिछले एक साल के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो स्टॉक ने लगभग सिर्फ 8% के ब्रेकआउट दिए। ये जो जोन था यहाँ पे बहुत तेजी से ब्रेकआउट आया था। एक तो काफी सारे जनों ने डिस्कस भी किया था और इसी पीरियड के अराउंड FIIs एंड DIIs ने इसके अंदर अपने स्टेक को काफी ज्यादा बढ़ाया था। वो अभी हम लोग यहाँ देखें तो आप देखोगे इस चीज को, यहाँ पे सितंबर 2023 में एकदम से स्टेक में हाइक आया था। उसके बाद से थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे, बट DIIs ने बाइंग को कंटिन्यू रखा है। 37% यहाँ पे जो कंपनी के ओनर्स हैं वो पब्लिक है। एंड उसमें भी अगर हम लोग देखें बड़े नाम आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। अब यहाँ पर चलते हैं आगे एंड कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड देखते हैं तो लगभग यहाँ पे 4.5 रुपए का डिविडेंड 22 मई को देखने को मिला था। ये आपके अकाउंट में मोस्ट प्रॉब्ली अब तक पहुंच गया होगा। एंड नहीं पहुंचा तो कंफर्म करो क्योंकि लेट है, 1 महीने का टाइम होता है, मैक्सिमम 22 जून तक आ जाना चाहिए था। एनीवेज, यहाँ पे अगर हम लोग सुला वाइनयार्ड्स के सेल्स की ग्रोथ की बात करें तो देखो यहाँ पे एनुअल लेवल पे अच्छी ग्रोथ है इस कंपनी में। लाइक आई सेड बिफोर, ग्रोइंग मार्केट है। यहाँ पे Q3 इनके लिए कंपैरेटिवली अच्छा होता है बिकॉज काफी सारे जने जो है यहाँ पे फेस्टिविटीज के टाइम पे जो है यहाँ पर काफी सारे जने आते जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे हर एक चीज के डिमांड जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाता है। मार्जिन 31% के आसपास है। कंपनी ने मार्जिन को लास्ट 3 इयर्स में बहुत तेजी से इम्प्रूव किया है। यहाँ पे देखने वाला पॉइंट यही रहेगा कि क्या कंपनी ये 30% के ऊपर के मार्जिन को सस्टेन कर पाएगी। बिकॉज अगर ये कंपनी कर पाती है तो ये बहुत अच्छा पॉइंट होगा। एंड आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, यहाँ पे कंपनी ने 500 करोड़ कमाया एंड यहाँ पे कंपनी ने 500 करोड़ भी नहीं कमाए। उसके बाद भी अगर आप मार्जिन की वजह से देखोगे तो ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिट 78 करोड़ से बढ़ के 156 करोड़ देखने को मिला और नेट प्रॉफिट जो है वो 20 करोड़ से बढ़ के 88 करोड़ तक जाता हुआ नजर आया। यहाँ पे और भी चीजें हैं जो काउंट इन करते हैं, पर अल्टीमेटली आप डिफरेंस देख सकते हैं। 10 रुपए के आसपास का ईपीएस बना। यहाँ पे ईपीएस कम इसलिए बिकॉज डाइल्यूशन नहीं था, यहाँ डाइल्यूशन है, वो एक फैक्टर आपको समझना है। डाइल्यूशन मतलब आईपीओ आ गया, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ गए, वो सारी चीजें कह रहा हूँ। बोरिंग्स यहाँ पे 290 करोड़ के हैं जिसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का कंपोनेंट ज्यादा है, वो कंपनी ने और भी ज्यादा ऐड किया है। हम लोगों ने एक नया चैनल भी बनाया जहाँ पे हम लोग ये सब डिटेल में डिस्कस करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैंपस का पहला वीडियो वहां पर आ चुका है। दूसरा, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना क्योंकि हम वहां पर भी रोज नए कंटेंट को डालते हैं जहाँ पे हम लोग एक स्टॉक को बहुत ही जस्ट के अंदर एनालाइज करते हैं। एनीवेज, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं चार्ट्स पे तो देखो एक चीज आपको क्या समझनी है कि चार्ट्स पे स्टॉक उसी जोन में जहां पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इनफैक्ट 507 का बैंड था जो इंपॉर्टेंट बैंड था। यहाँ पे जिस तरीके से प्रेशर बिल्ड हुआ है ये बैंड बीट हो गया। गुड थिंग एयर की यहाँ वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं इतने, ब्रेकडाउन के हिसाब से वॉल्यूम नहीं आ रहे हैं।
जनरली वॉल्यूम यहाँ पे मेंटेन्ड है। अगर वॉल्यूम यहाँ पर थोड़े से बढ़ते हैं फिर प्रॉब्लम बढ़ सकती है, बट ये जो है एक हेल्दी पुलबैक का साइन रह सकता है। 481 के आसपास में एक सपोर्ट रीजन है। अब स्टॉक यहाँ पे 481 तक अगर हेड होता है तो वील टेक अनदर अपडेट, और अगर यहीं से स्टॉक एक रिवर्सल लेता है एसी जोन के आसपास से, इनिशियली इस बैंड को बीट करता है एंड फिर 527 पे हेड करता है, तो हम लोग यहाँ पे एक नया अपडेट ले लेंगे। बट विद दैट सेड, आई रियली होप यू गाइस एंजॉयड दिस वन। पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। गो चेक आउट आवर इंस्टाग्राम, गो चेक आउट द न्यू चैनल जहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कंपनीज को। And with that said, I really hope you guys like this one. I'll see you in the next one.